Namaskar, myself Dr. Keyur Gosai, Assistant Professor in Dravigun Department, KJ Institute of Ayurveda College as well as आयुर्वेद कंसल्टेंट। आज हम बात करेंगे प्याज के बारे में, जिसको अंग्रेजी में ऑनियन कहते हैं, गुजराती में डूंगड़ी कहते हैं और संस्कृत में पलांडू कहते हैं। अगर कोई भी शब्द संस्कृत में दिया गया है तो उसके पीछे एक गूढ़ अर्थ होता है। पलांडु का मीनिंग होता है पलति रक्षति शरीरम रोगेभ्य इति, अर्थात जो रोगों से शरीर की रक्षा करे उसे पलांडु कहते हैं, यानी प्याज कहते हैं। प्याज में प्रोटीन 1.2% होता है, यानी वो शरीर को बल देने वाला होता है। उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है 11.6%। उसमें विटामिन ए होता है जो आंखों के लिए बहुत हितकारी होता है। उसमें विटामिन बी होता है, विटामिन सी भी होता है। उसमें लोह होता है, लोह यानी कि जो ब्लड को बढ़ाने वाला हो, ठीक है। और उसमें कैल्शियम भी होता है जो हड्डियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये सारी बातें उसकी जनरल हुई। अब हम बात करेंगे उसके स्पेसिफिक फायदे, उसके स्पेसिफिक नुकसान और उसका निवारण। अब हम बात करेंगे प्याज के कुछ इंपॉर्टेंट फायदों के बारे में, यानी कौन से रोग में प्याज को किस तरीके से यूज करना है उसके बारे में। सबसे पहला, अगर आपके कान में पीड़ा यानी दर्द हो तो प्याज का रस निकाल के उसे गुनगुना कर गर्म करके आप 4 से 6 बूंद आपके कान में डाल दीजिए, दर्द तुरंत बैठ जाएगा। सेकंड, अगर आप हृदय के पेशेंट हो यानी हार्ट के पेशेंट हो तो आपको प्याज अवश्य लेनी चाहिए, क्योंकि हृदय को प्याज शक्ति देता है। जिनको बार बार एपिलेप्सी आती हो, एपिलेप्सी का मीनिंग होता है खींच आना, तो उनको प्याज का रस निकाल के अवश्य लेना चाहिए। जिनको बार बार नाक में से खून निकलता हो तो उन लोगों को क्षीर पलांडु यानी कि सफेद प्याज लेनी चाहिए। जिसको काटने से अंदर से सफेद लिक्विड निकलता हो, ऐसी सफेद प्याज लेनी चाहिए। उसके आगे, जिनको पेशाब रुक रुक कर आती हो, यानी जिन पेशेंट को पेशाब यानी यूरिन रोकने की आदत होती है, उसकी वजह से जब वो यूरिन पास करते हैं तो उनको यूरिन खुल के नहीं होती है, तो ऐसे सारे लोग जिनको ये आदतें होती है और पेशाब रुक रुक कर आती है, उनको प्याज अवश्य लेनी चाहिए। छठा फायदा, ये ओजोवर्धक है, अर्थात इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला है। इसलिए कॉलेरा, प्लेग और अभी चल रहा है कोरोना जैसे मारक रोगों में ये बहुत ही यूजफुल है। प्याज में एक दुर्गंधित तेल होता है, आपको सबको पता होगा कि प्याज में से बहुत बदबू आती है। वो बदबू उसमें एक तेल होता है उसकी वजह से होता है, और उस तेल में एलिल प्रोफाइड डाइसल्फाइड होता है। सल्फाइड का मीनिंग होता है सल्फर, यानी उसमें गंधक होता है। और आप सबको पता होगा गंधक स्किन डिसीज में मेनली जिनको इचिंग यानी खुजली बहुत आती है, बॉडी में बार बार एलर्जिक इश्यू होते हैं, उनको प्याज अवश्य लेनी चाहिए। लास्ट, जिनको डैंड्रफ की वजह से बाल बहुत झड़ते हैं तो उनको प्याज का रस निकाल के उसमें नींबू का रस डाल दीजिए, उसकी पेस्ट बनाइए और सिर में लगा दीजिए, जिससे डैंड्रफ पूरी तरह निकल जाएगा और बाल झड़ने बहुत कम हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे उसके नुकसान के बारे में, और प्याज ज़्यादा खाने से जो नुकसान होने वाला है या जो नुकसान होता है वो सारे फायदों पे सबसे भारी है, तो इसको ध्यान से सुनिए। प्याज के ज़्यादातर उपयोग से मेधा कम होती है। मेधा का मीनिंग होता है याद शक्ति, याददाश्त, बुद्धि, क्योंकि प्याज वाजीकरण है। वाजीकरण का मीनिंग होता है सेक्सुअली पावर, कामोत्तेजना बढ़ाने वाला। जब कामोत्तेजना की पूर्ति नहीं होती है तो आपके शरीर में मन के 2 दोष रज और तमोगुण की वृद्धि होने लगती है, और जब तमोगुण की वृद्धि होने लगती है तो गुस्सा बढ़ने लगता है, और सारे मानसिक दोष काम, क्रोध, लोभ, मोह, इच्छा, द्वेष, ये सारे दोष बढ़ने लगते हैं। इसलिए जो छोटे बच्चे होते हैं जिनकी एज 20-25 साल से कम होती है, जो ज़्यादा अभ्यासु यानी कि जो ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, दूसरा जो ब्राह्मण हो, और जो वृद्धावस्था यानी वृद्धावस्था में तो वैसे भी बुद्धि कम होने लगती है, तो इन सारे लोगों को
प्याज बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए या बिल्कुल बहुत कम यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये मानसिक दोषों को बढ़ाने वाला होता है। अब हम बात करेंगे उसके निवारण के बारे में, यानी उसके उपाय के बारे में। जब आपके मानसिक दोष बढ़ जाए तो आपको अनार यानी दाड़म का रस निकालना है और उसको फ्रिक्वेंटली यूज़ करना है, तो वो धीरे धीरे आपके बढ़े हुए दोषों को धीरे धीरे कम कर देगी। आयुर्वेद में कहा गया है, लशुनांतरम वायो पलांडु परम औषधम, अर्थात लहसुन की तरह ही प्याज वायु के रोगों की श्रेष्ठ औषध है। यानी प्याज और लहसुन दोनों एक समान है, तो ये हमेशा याद रखिए, दोनों एक समान ही है, उनके सारे गुण एक समान है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, तो सबको इसके फायदों के बारे में, इसके नुकसान के बारे में और इसके उपाय के बारे में सबको पता चले। धन्यवाद।